हेलो गाइस, हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ट्रेडिंग गुरु, मेरी ये एक और वीडियो जो कि होने वाली है चार्ट पैटर्न्स पे। सबसे पहले मैं आप सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सॉरी फॉर डैट, टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है तो कोई डिले किए बिना मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दी। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट पैटर्न के पहले आपको समझना ज़रूरी है। वो चीज़ें आप क्या बोलेंगे, प्राइस एक्शन में भी सीखोगे, लेकिन मैं आपको चार्ट पैटर्न के पहले पढ़ा रहा हूँ जिससे चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस, लेवल फ्रॉम विच प्राइस कम्स डाउन। सपोर्ट, लेवल फ्रॉम विच प्राइस गोज अप। अब मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा इसको। देखो, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक लेवल जिससे प्राइस बार बार नीचे आ रही है, राइट। तो क्या होगा, मार्केट ऐसे जाएगा। ये रेजिस्टेंस हिट हुआ, मार्केट नीचे, ऊपर हिट हुआ, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। ठीक है, और सपोर्ट क्या होता है? जिससे प्राइस हर बार ऊपर चली जाती है, वो हुआ सपोर्ट। समझ गए? अब रियल एक्सप्लेनेशन अभी है, तो ध्यान से सुनना। मैं हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक घर से कंपेयर करता हूँ। अब घर में जो छत होती है वो है रेजिस्टेंस, और जो फ्लोर है वो है सपोर्ट। आप कभी भी, ये आपका स्वीट होम, ठीक है, ये आपका स्वीट होम, ये जो छत है, ये जो छत है आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, और जो सपोर्ट है आप उसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, ये घर के एग्जांपल से समझो, इजीली समझ आएगा। और एक और चीज़ है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, बट चलो अभी बता देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, वो लाइन नहीं है केवल, मतलब बार बार, सॉरी कहाँ गया वो, मतलब जो प्राइस है वो 50 को टच करके हमेशा नीचे नहीं जाएगी। मतलब 50 गई नीचे आई, 50 गई नीचे आई, 50 नहीं, वो एक रेंज होगी। मतलब 50 से 60 के बीच में रेजिस्टेंस होगा। कभी प्राइस 60 को छू के नीचे आ गई, कभी 56 को छू के नीचे आ गई, तो वो वैसा चलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको स्टार मार्क करके लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप ग्राफ में इंडिकेटर्स लगाओगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको बस एक लाइन डालनी है, ठीक है, आपको रेंज डालनी है और उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है ना। ओके, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 2 मिनट केवल। कहाँ गया? ओके, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रेजिस्टेंस में लिखा है सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट में लिखा है डिमांड इज स्ट्रॉन्ग। तो इससे क्या सेंस बनता है? देखो, एक और चीज़ मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि डिमांड और सप्लाई जो समझ गया उसको पूरा खेल समझ आ जाता है। सप्लाई और डिमांड
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइस एक्शन का। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। आप सबने तारक मेहता देखा है, राइट? अभी तो मैं नहीं देखता, पुराना वाला ही अच्छा था, है ना? ये है गोकुलधाम सोसाइटी, उसका कंपाउंड, ठीक है। अब इधर दया, बबीता, अंजलि, कोमल, माधवी ये सब खड़े हैं और एक वाटरमेलन सेलर है, ठीक है। अब वाटरमेलन सेलर अकेला है, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है ना? सप्लायर तो वाटरमेलन सेलर है, वही सबको सप्लाई मतलब सबको तरबूज बेचेगा, और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा है ना? पाँच नहीं, बहुत सारे समझो, ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो बहुत सारे डिमांड है और सप्लाई कम है, तो ये सप्लायर क्या सोचेगा, डिमांड तो बहुत है मेरे वाटरमेलन की, तो मैं क्यों ना प्राइस बढ़ा दूँ। एज सप्लाई इज़ लेस, प्राइस बढ़ाने से उसका प्रॉफिट होगा। समझो, ध्यान से समझना। अब देखो, वाटरमेलन सेलर एक है, डिमांड ज़्यादा है, तो अब वो यही सोचेगा ना, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तब भी लोग खरीदेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट? तो प्राइस बढ़ाते जाएगा जब तक एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ख़रीदना बंद कर देंगे लोग उससे, ठीक है। ये एक था सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, बहुत सारे सेलर आ गए, अब है हमारे पास तीन सेलर, 3 4 5 सेलर, सप्लाई बढ़ गई। पहले सप्लाई कम थी, अब सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतनी की उतनी है, या मान लो वो गिर गई, ठीक है, वैसे उतनी ही मानो, है ना? ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर सेलर होंगे वो क्या है, अपनी प्राइस कम रखेंगे टू अट्रैक्ट डिमांड। अब देखो, एक सेलर है जो 100 रुपये में बेच रहा है, एक 50 रुपये में बेच रहा है, तो लोग तो 50 रुपये वाले से खरीदेंगे, राइट? तो मेंटेन कंपटीशन और लोग उससे खरीदते रहे, जिस सेलर की प्राइस ज़्यादा थी वो अपनी प्राइस कम करने लगेगा। अंडरस्टूड? ये प्राइस कम करने लगेगा, ध्यान से समझना। लगेगा, ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं इसको सम अप करके लिखता हूँ कि इफ सप्लाई इज लेस बट डिमांड इज मोर, then price increases. If supply is more but demand remains same, or let it decreases, so price will decrease. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों कॉन्ट्रेरी है, मतलब एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, एक कम हो रही है तो एक बढ़ रही है, करेक्ट? एक ज़्यादा एक कम है ज़्यादा। व्हाट इफ़ दोनों ज़्यादा, दोनों बढ़ रही हो या दोनों कम हो रही हो? तो जनरली दोनों बढ़ रही हो या दोनों कम हो रही हो तो उसमें मतलब ऐसा नहीं देख सकते कि प्राइस चेंज होगी कि नहीं, ठीक है। प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा, बट इन दोनों चीज़ों में से, सप्लाई या डिमांड में से कोई एक अनचेंज्ड रहा और एक फ्लक्चुएट हो रहा है तो प्राइस भी चेंज होगी। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। प्राइस सेक्शन में एक और बार इसको कवर करूँगा, लेकिन अभी जितना समझ सको समझ लो, और नोट्स बना के मैं आपको PDF में शेयर कर दूँगा, बस एक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो लेट्स गो।
अब हमारा मेन टॉपिक चालू होता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट समझ आ गया, सप्लाई डिमांड समझ आ गया, ठीक है। एक और चीज़ नोट करके मैंने जो आपको कही थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ लाइन, इट्स अ जोन और रेंज। एक और बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी टिल्टेड और एंगल्ड एज वेल। इस पॉइंट का मतलब है आप ऐसे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो, वो कभी भी 180 नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, वो टिल्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने एक आप लोगों के लिए एग्जांपल बनाया था। ये है रेजिस्टेंस का जोन, ठीक है। ये 50 वाली लाइन, ठीक है, 50 to 60 रेजिस्टेंस है, ये प्राइस है, और सपोर्ट है 35 to 30। अब आप देखो ग्राफ कैसे मूव कर रहा है। 32 पे था, सपोर्ट हिट हुआ, प्राइस ऊपर। 50 पे जाके रेजिस्टेंस हिट हुआ, प्राइस नीचे। एक 35 पे, 60 पे, ठीक है, वो जोन के बीच में ही है। बट आपने एक चीज़ अगर गौर से देख रहे हो तो एक जगह है जिस पे रेजिस्टेंस का लेवल 48 है और प्राइस नीचे आ गई। तो मैं समझा दूँ, 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 48 है तो क्या हुआ, बाकी सब तो अलाइंड है, उनके बीच में ही है वो, है ना, तो रेजिस्टेंस में ही काउंट होगा, रेजिस्टेंस वहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मत गिन लेना, अब मैं बताऊँगा वो क्या होता है, ठीक है। और ऐसा ही सपोर्ट में एक 36 पे जाके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1-2 से, ठीक है। गेट इट, अच्छे से देख लो। अब एक और मेन टॉपिक और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सो व्हेन प्राइस एक्सीड्स रेजिस्टेंस वी कॉल इट ब्रेकआउट, व्हेन प्राइस क्रॉसेस सपोर्ट वी कॉल इट ब्रेक डाउन, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ, और ये तो जान लो कि ये देता क्या है ना। हर चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या देता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड तो ले रहे हो, और ट्रेड कब लेनी है, जब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, ठीक है। अगर सपोर्ट हिट हो जाए तो ब्रेक डाउन, मतलब सपोर्ट क्रॉस हो जाए, और रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो ब्रेक आउट, ठीक है। एक और, इन्हीं चीज़ों पे हमें क्यों ट्रेड लेनी है, बिकॉज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, अंडरस्टूड। एक कंफर्मेशन दे देती है कि यस प्राइस इसके बाद ऊपर जाने ही वाली है। मोस्ट ऑफ द केसेस जाती है, ठीक है। हमें एक इंडिकेटर से तो ट्रेड लेनी नहीं है, 3-4 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिसका मैंने आपको बनाया था। नीचे वाली लाइन सपोर्ट है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है। दो मिनट, ठीक है, ओके। क्या हुआ ये, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ओके। अब फर्स्ट केस में जब रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो ब्रेकआउट है, और सेकंड केस में आप देख सकते हो सपोर्ट क्रॉस हो गया तो ब्रेक डाउन है। सिक्योरिटी देता है, पता चल गया। लेकिन अब मैं आपको अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ में कैसा दिखता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में दिखा दूँ तो एक लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, चलो। क्या हो रहा है,
ब्रेकआउट स्टॉक चार्ट्स। देखा, इसमें दोनों चीज़ हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हो पहले, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट, मतलब चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं जूम करके बताऊंगा। ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ब्रेक डाउन। देखो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस कैसे फट से नीचे गई, है ना। और जैसे ही वो वापस ऊपर गया और उसने एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, वो ब्रेकआउट कहलाता है, ठीक है। एक और समझ लेते हैं। ये देखो रेजिस्टेंस, ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट है, वो बनाई नहीं है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, प्राइस देखो कैसे फट से ऊपर गई, है ना। 85% रिटर्न इन 5 मंथ्स, ये देख लो, है। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है। समझ आ गया ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ आ गया, कंफर्म। कोई भी डाउट हो तो आप tradingguru623@gmail.com पे मेल कर दो, मैं सारे डाउट क्लैरिफाई उसी पे करता हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इस बार नेक्स्ट वीडियो डिले नहीं होंगी, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। बाय बाय।